हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो जानती हूँ कि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लेट आ रही है, पर मैं क्या करूँ गाइस, आप तो जानती हो कि मैं तो अपने फर्स्ट चैनल पर भी अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं अब इस चैनल पर क्या ही अपडेट दे पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं तीनों चैनल पर अपडेट दूँ। सेकेंड चैनल पर भी काफ़ी वक्त हो गया, मैंने कोई अपडेट नहीं दी, मुझे वहाँ भी देना है। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जहाँ से ये पार्ट एंड हुआ था। अगर आप भूल चुके हो तो प्लीज़ पहले का पार्ट आप सुन लीजिए। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। वांग जी ने विंग से फोर्सफुली मैरिज कर ली है और अब वो विंग को लेकर चाइना छोड़कर अब्रॉड आ चुका है, जहाँ पर वो विंग को अपने न्यू मैंशन में ले आता है और अपने रूम में बेड पर लाकर पटक देता है। अब आगे विंग, जो कि वांग जी को बहुत ही ज़्यादा खौफ भरी नज़रों के साथ देख रहा था, और उसने वांग जी से कहा, वांग जी नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तभी वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, क्यों विंग, हमारी वेडिंग हुई है। तभी विंग ने कहा, तुमने मेरे साथ फोर्सफुली मैरिज की है, और अगर तुमने ये किया तो देख लेना वांग जी, जो हमारे बीच थोड़ी बहुत भी दोस्ती बची हुई है, थोड़ा बहुत जो मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ कि तुम कभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, वो भी मेरे दिल में ख़त्म हो जाएगा रंजा। मैं तुमसे बहुत नफ़रत करने लगूँगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम ये तो नहीं। तभी वांग जी विंग की बात सुनकर विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तुम्हें नहीं छूऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। विंग, जो कि वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी कहता है, तुम अब अपने उस सीनियर से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखोगे, ना ही तुम अपने किसी दोस्त से बात करोगे। कभी कभार तुम अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, पर तुम यहाँ की कोई भी बात उन्हें बता नहीं सकते। विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जो चाहते हो वो मैं करूँगा। तुम यहाँ पर अपनी आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो। ये मेंशन अब तुम्हारा ही है, क्योंकि अब तुम मेरे हो और मेरी सारी चीज़ें तुम्हारी। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करूँगा। बस तुम अब उस से कोई भी कांटेक्ट मत रखना, क्योंकि अब तुम एक मैरिड मैन हो, भूलना मत। इतना कहकर वांग जी अब सीधा रूम से जाने लगता है। वांग जी विंग एक बार मुड़कर विंग को देखते हुए कहता है, कबर्ड में तुम्हारे कपड़े रखे हैं, पहले ही मैंने तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट करवा दी है, इसलिए अच्छे से फ्रेश हो जाओ और सो जाओ। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के 5 मिनट बाद विंग, अब जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक में था, अब बेड पर आराम से बैठते हुए सारी चीज़ों को एनालाइज करने लगता है। कितना कुछ हो गया उसके साथ। 24 घंटे में उसकी पूरी दुनिया पलट गई। उसका बेस्ट फ्रेंड अब उसका हस्बैंड बन गया, वो भी फोर्सफुली। उसकी शादी हो गई, वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश आ गया। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विंग के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो वहीं बैठकर रोने लगता है। कुछ देर रोने के बाद विंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा थक गया था, वो उसे कब नींद आ जाती है उसे भी पता नहीं चलता। अब यहाँ से सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर विंग के डोर पर बहुत ही देर से नॉक हो रही थी। फाइनली विंग की नींद खुलती है और वो अपनी आंखों को खोलकर सारी चीज़ों को एनालाइज करता है कि वो कहाँ है। धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ जाता है। विंग, जो कि अब उठता है और डोर जो कब से बज रहा था उसे ओपन करता है। सामने एक मेड थी। मेड विंग को देखकर कहती है, आप उठ गए यंग मास्टर, प्लीज़ आप जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाइए, मास्टर आपका ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही विंग ये सुनता है, वो उस मेड की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, कह दो उनसे मुझे कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना। इतना कहकर विंग अपना डोर बंद कर लेता है। वो मेड अब नीचे जाकर ये सारी बातें वांग जी को बता देती है। वांग जी, जो कि विंग का वेट कर रहा था, ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। जल्दी से वो अपनी जगह से उठता है और सीधा विंग के रूम की तरफ बढ़ जाता है। वो सीधा जाकर डोर पर नॉक करता है। विंग,
जो कि डोर ओपन करता है, पर जैसे ही वो देखता है कि बाहर वांग जी है, वो डोर को दोबारा बंद करने लगता है, पर वांग जी डोर ओपन कर देता है और अंदर आ जाता है विंग, जो कि प्रेशर से दूर हट गया था। वो गिरने ही वाला था, पर उसने खुद को संभाल लिया। वांग जी ने कहा, विंग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आया मैंने कल क्या कहा था? विंग ने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। तभी वांग जी ने विंग की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब तुम मेरे हस्बैंड हो और जहाँ मैं रहूँगा तुम्हें वहीं रहना होगा। विंग, तुम्हारे ऊपर मैं बिल्कुल भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। विंग ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो अब तक तो तुमने ये सारी चीज़ें प्यार से की है, हाँ? तभी वांगची ने कहा, मानता हूँ मैंने तुमसे फोर्सफुली शादी की है, पर तुम यहाँ जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। बदले में मुझे बस उतना ही चाहिए जितना मैंने तुम्हें कल कह दिया था। अब जल्दी फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो। मैंने यहाँ की बड़ी आर्ट यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। जल्दी से फ्रेश होने के बाद वहाँ चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है, तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना था ना विंग? जैसे ही वांग जी वो फाइल आगे करता है, विंग ये देखकर शॉक हो जाता है। वांग जी ने विंग के आगे एक फाइल की। विंग ने उसे देखा तो वहाँ पर वही फेमस आर्ट यूनिवर्सिटी थी जिसके बारे में हमेशा विंग वांग जी को बताया करता था कि ये कितनी फेमस है। काश वो विंग वहाँ पढ़ पाता, अपनी आर्ट को और इंक्रीज कर पाता। और आज वांग जी ने उसका एडमिशन वहीं करवा दिया है। विंग ने कहा, क्या? तभी वांग जी ने कहा, मैं जानता हूँ विंग, तुम्हारा सपना है एक बड़ा आर्टिस्ट बनने का, और तुम्हारा सपना है जो है वो ही मेरा सपना है। मैं भी तुम्हें एक बड़ा आर्टिस्ट बनते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ना चाहता। तुम जल्दी से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर जाओ, आज तुम्हारी पहली क्लास है। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग को तो यकीन नहीं होता। विंग ने कितना कुछ सोचा था जब वांग जी उसे फोर्सफुली यहाँ लेकर आया था, तो विंग को तो लगा था अब उसकी पूरी ज़िंदगी कैद में गुजरेगी। वांग जी अब उसे कैद कर रखेगा, अब उसे एक स्लेव वाली ट्रीटमेंट मिलेगी। विंग ने बहुत कुछ एनालाइज कर लिया था। वो वांग जी को इतने वक्त से जानता है, पर फिर भी वांग जी के इतना सब करने के बाद उसके जहन में बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। विंग लेकिन जो विंग ने सोचा था वांग जी उन सबसे उल्टा कर रहा है। उसने विंग से फोर्सफुली मैरिज की, उसे यहाँ लेकर आ गया, पर अब वो क्या कर रहा है विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग कुछ देर तक तो सोचता है, पर वो फिर अब फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो कबर्ड खोलकर देखता है तो वहाँ पर सारे उसी के पसंद के कपड़े थे। विंग ये देखकर भी शौक हो जाता है, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास होता है कि वांग जी इतने समय उसके साथ था, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ उसे पता है, तो उसके पसंद के क्लोथ रखना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। विंग उनमें से क्लोथ लेता है, जाकर फ्रेश होता है, उन्हें वेयर करता है और नीचे आ जाता है। वांग जी जो कि विंग का वेट कर रहा था, जैसे ही वो देखता है कि विंग ने उसके दिए हुए क्लोथ को पहन लिया और अब वो नीचे आ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग जो कि नीचे आता है, वांग जी कहता है, तुम आ गए, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, हमें जल्दी तुम्हारे कॉलेज भी जाना है और तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलना है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम ये क्यों कर रहे हो? तभी वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? तभी विंग ने कहा, तुम तो मुझे यहाँ पर फोर्सफुली लेकर आए हो ना, तुम तो जो चाहे वो मेरे साथ फोर्सफुली कर सकते हो, मुझसे करवा सकते हो, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो मैं चाहिए था ना, तुम्हें तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए थी और तुम मेरे सपने पूरे कर रहे हो। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई लस्ट नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ फोर्स होऊंगा, पर मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यार की हर ख्वाहिश पूरी हो। विंग ने ये सुना और कहा, अगर ऐसी ही बात थी तो फिर तुमने वो सब क्यों किया और कभी मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? तभी वांग जी ने कहा, मैं तुमसे कहने वाला था विंग, लेकिन अभी तुम अपने सपना पूरा करने में लगे थे और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब करे, इसलिए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने सही वक्त का इंतज़ार किया, पर इंतज़ार करते करते जब मुझे पता चला कि मेरा वो सही वक्त कभी आएगा ही नहीं, तब मैं बहुत घबरा गया था
और इस वजह से मैंने वो सब किया। मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ विंग, पर मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। तुम्हें पाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, और इसके लिए मैं रिग्रेट नहीं करता। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। वांग जी अब विंग के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ता है। विंग अपना हाथ छुड़ाने लगता है, पर वांग जी उसे लाकर टेबल पर बैठा देता है और कहता है, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग को देखता और कहता है, तुमने सुना नहीं विंग, जल्दी करो, तो हमें जल्दी ही जाना है। विंग ने ब्रेकफास्ट देखा, ब्रेकफास्ट भी उसकी पसंद का ही था। विंग ने कुछ समय तक तो उस ब्रेकफास्ट को घूरा, लेकिन बाद में उसने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी विंग को अब उसके साथ चलने के लिए कहता है। विंग इसके लिए तैयार नहीं था, पर वांग जी ने उससे कहा कि आज वो उसके साथ जा रहा है, पर कल से उसे ड्राइवर छोड़ देगा, वो चिंता ना करे। विंग ने ये सुना, वांग जी की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। वो अब वांग जी के साथ गया। वो फाइनली अपने ड्रीम कॉलेज में था और प्रिंसिपल के सामने था। वांग जी ने प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल ने विंग का स्वागत किया और उसे उसकी क्लास में ले गया। क्लास में विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि ये उसका ड्रीम कॉलेज था। वहाँ पर बहुत से बच्चे थे और टीचर भी थे। टीचर ने विंग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया और विंग को एक जगह बैठा दिया। विंग को उसकी आर्ट दिखाने के लिए कहा। विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, लेकिन तब भी उसने अपना आर्ट रेडी किया, जो कि टीचर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। टीचर ने विंग की तारीफ़ भी की, सब बच्चों ने विंग की तारीफ़ की और विंग को इस चीज़ से थोड़ी सी खुशी मिली। विंग के कॉलेज का पूरा दिन बहुत ही अच्छे से गया था, क्योंकि उसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। उसके टीचर ने तारीफ़ की और अब उसके कुछ दोस्त भी बन गए थे। ऐसे ही शाम को विंग को ड्राइवर लेने आता है। विंग को लगा था कि शायद वांग जी आएगा, पर नहीं, ड्राइवर आता है। विंग उसके साथ बैठ जाता है और सीधा घर के लिए निकल जाता है। विंग अपने घर पहुंचकर सारी चीज़ों को अब देखने लगता है। उसकी आर्ट, उसके टीचर ने जो उसे कहा, सब चीज़ों को वो याद करने लगता है। विंग को खुशी तो थी, पर अभी भी उसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने उस प्यार की याद आ रही थी। विंग सोच रहा था पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। ऐसे ही रात होती है और वांग जी आता है। वांग जी मेड से कहता है कि विंग को डिनर के लिए बुला कर लाए। विंग जो कि अब नीचे आता है। वांग जी स्माइल कर कर विंग से कहता है, कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा रहा ना? तुमने एंजॉय किया? सुनने में आया तुम्हारे टीचर ने तुम्हारी तारीफ़ की। मुझे पता था तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम्हारी तो सब तारीफ़ करेंगे। विंग ये सुनकर एकदम शॉक था। विंग बहुत ही ज़्यादा हैरान था वांग जी का इस तरीके का बिहेवियर देखकर, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने अपना डिनर ख़त्म किया। अब ऐसे ही विंग की डेली लाइफ बीतने लगी। हर दिन वांग जी और विंग साथ में ब्रेकफास्ट करते। विंग कॉलेज जाता, कॉलेज में नई नई चीज़ें सीखता, फिर कॉलेज से घर आता। घर पर वो कुछ टाइम स्पेंड करता। रात को वांग जी के साथ डिनर करने के बाद वो वापस अपने रूम में आकर सो जाता। दोनों के बीच ज़्यादा बात नहीं होती और वांग जी भी विंग को किसी चीज़ के लिए भी प्रेशराइज नहीं करता। कभी विंग खाने के लिए मना कर देता तो फिर वांग जी उसका खाना उसके रूम में ही भिजवा देता। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते बाद विंग जब घर में था, तब वहाँ पर सिचन और कुरैन आ जाते हैं। कुरैन और सिचन को वहाँ देखकर विंग शॉक हो जाता है। विंग कुरैन और सिचन के पास जाता है। कुरैन और सिचन विंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सिचन विंग से कहते हैं, विंग तुम ठीक हो ना? कुरैन विंग से कहते हैं, विंग क्या वांग जी ने तुम्हारे साथ कुछ किया? तभी विंग कहता है, नहीं गागा, नहीं अंकल, वांग जी ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। तभी सिचन कहते हैं, मुझे पता था वो कुछ नहीं करेगा, वो बस डर गया था कि कहीं फिर से उसे सब छोड़कर ना चले जाए। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी विंग के पास सिचन आते हैं और कहते हैं, विंग तुम वांग जी के सबसे अच्छे दोस्त हो और दोस्त के साथ साथ अब तुम उसके हस्बैंड भी हो, तो मैं तुम्हें वांग जी के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या? तभी सिचन कहते हैं, मैं खासकर तुम्हें यही बताने आया था।
और ये भी देखने कि तुम ठीक हो कि नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि तुम ठीक होगे। विंग, पहले मुझे ये बताओ वांग जी, जब तुम्हें यहाँ से लेकर आया उसके बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तभी विंग ने कहा, कुछ भी नहीं। मुझे तो लगा था वो मुझे और सारी चीज़ों के लिए भी फोर्स करेगा गगा, पर उसने मुझे बिल्कुल फोर्स नहीं किया, बल्कि उसने तो मेरा एडमिशन मेरे फेवरेट यूनिवर्सिटी में करवा दिया। मैं वहाँ जाता हूँ, फिरता हूँ, दोस्तों के साथ रहता हूँ। वो मेरे साथ सिर्फ ब्रेकफास्ट करता है और डिनर करता है, और थोड़ा बहुत मेरे कॉलेज के बारे में मुझसे पूछता है, बाकी कुछ भी नहीं। तभी वांग जी की ये सारी बातें सुनकर सिचन कहते हैं, मुझे पता था विंग, वांग जी को बस डर था तुम्हें खो देने का, लेकिन वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है और वो कभी भी तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ भी नहीं करेगा। मानता हूँ उसने तुम्हारे साथ फोर्सफुली मैरिज की है, पर मेरा यकीन मानो, वो बस तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और नहीं चाहता था कि तुम भी उसे छोड़कर चले जाओ। इसीलिए उसने वो कदम उठाया, पर वो सच में तुमसे प्यार करता है। विंग ने कहा, क्या मतलब है गगा आपका? तभी सिचन कहते हैं, विंग, मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था ना कि माँ बाबा के गुजर जाने के बाद वांग जी किसी के भी करीब नहीं आ पाया। विंग कहता है, हाँ आपने बताया था। तो तभी सिचन कहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई थी। माँ बाबा के गुजर जाने के बाद एक इंसान था जो वांग जी के करीब आ पाया था। वांग जी की एक दोस्त जो वांग जी के बहुत करीब थी, शायद वो दोस्त से भी बढ़कर थी। वांग जी उसे पसंद करने लगा था और वो भी वांग जी से कहती थी कि वो वांग जी को बहुत पसंद करती है। वांग जी को लगा कि अब उसकी लाइफ में भी प्यार आ गया, उसे वो शख्स मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ मेरे भाई को लूटने आई थी। उसने मेरे भाई से $1 मिलियन लिए और मेरे भाई की लाइफ से पूरी तरीके से गायब हो गई। बिंग ने कहा, क्या? तभी सिचन ने कहा, हाँ वो सिर्फ पैसों के लिए मेरे भाई के लाइफ में आई थी। उसने मेरे भाई का फ़ायदा उठाया, मेरे भाई से पैसे ऐंठे और फिर मेरे भाई के लाइफ से पूरी तरीके से भाग गई। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर उसे ढूंढ नहीं पाए। पर वांग जी ने उसे बहुत कांटेक्ट किया। वांग जी की वो इकलौती दोस्त थी और वांग जी को उसकी आदत हो गई थी। उसके जाने के बाद वांग जी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहने लगा था। बहुत वक्त लगा था मुझे उसे बाहर निकालने के लिए। मैंने उसके लिए एक स्पेशल डॉक्टर भी हायर किया था जो कि उसे इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल पाए। बहुत वक्त के बाद वांग जी बाहर निकला। उसने तो फिर से दुनिया देखनी स्टार्ट की। वो कॉलेज गया और फिर वो तुमसे मिला और तुम भी उसी तरह उसकी ज़िंदगी में बहुत करीब आने लगे। पहले तो वो तुमसे दूर भागता था, लेकिन वो चाहकर भी खुद को तुमसे दूर नहीं रख पाया और तुम भी तो उसके इतना करीब आ गए थे। और जब वो तुम्हें पूरी तरीके से चाहने लगा था, तब तुम भी किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी को इमेजिन करने लगे थे। उसके दिल में डर बैठ गया कि अब तुम भी चले जाओगे उसे छोड़कर, वो फिर से अकेला हो जाएगा। इसीलिए उसने वो कदम उठा लिया जो उसे शायद नहीं उठाना चाहिए था। मेरा भाई बहुत अच्छा है विंग, वो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। बस उससे एक गलती हो गई कि उसने अपने डर में तुम्हें ज़बरदस्ती उठाया और तुम्हारे साथ फोर्सफुली मैरिज कर ली। पर मेरा यकीन मारो, वो सच में तुम्हें चाहता है। इसलिए तो इतने दिनों तक तुम उसके साथ रहे, लेकिन फिर भी उसने तुम पर कोई फोर्स नहीं किया। और देख लेना, धीरे धीरे वो तुम्हें और सारी चीज़ों की इजाज़त दे देगा जब उसे यकीन हो जाएगा कि तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगे। अभी बस उसे डर है कि तुम चले जाओगे, इसीलिए उसने तुम्हारा कांटेक्ट तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड्स और हमसे भी दूर रखा है। विंग, जो कि सिचन की सारी बातों को सुन और समझ रहा था, उसे पता चला कि वांग जी के अंदर डर था। सिचन, कुरैन और विंग काफ़ी समय एक दूसरे के साथ और बिताते हैं। अब सिचन कहते हैं, हम चलते हैं। तभी विंग कहता है, क्या? पर वांग जी आने ही वाला होगा। तभी
कुरैन कहते हैं, नहीं विंग, हम तुमसे ही यहाँ मिलने आए थे और तुम्हें सारी चीज़ें बताने आए थे ताकि तुम फैसला कर सको कि आखिर तुम्हें क्या करना है। तुम वांग जी के साथ रहना चाहते हो या फिर नहीं। अगर तुम नहीं चाहते तो यकीन मानो, मैं और सिचन पूरी कोशिश करेंगे वांग जी को समझाने की और तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की। बस तुम हमें अपना फ़ैसला सुना दो। विंग, जो कि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग कहता है, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जिस लंजा को जानता था, जो लंजा मेरा दोस्त था, वो सच में बहुत अच्छा था और मेरी सच में बहुत केयर करता था। और अभी मैं जिसे जानता हूँ, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की, पर मेरे साथ कभी भी फोर्सफुल नहीं हुआ, मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। हाँ, मैं एक लड़की को पसंद करता था और शायद अब भी करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कह रहा कि मैं अभी यहाँ से जाऊँ। क्या मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है गगा अंकल? जैसे ही सिचन और कुरैन ये सुनते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर सिचन विंग के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकते हो विंग। बस जब भी तुम फैसला करो हमें बता देना, हम बीच बीच में तुमसे मिलने आते रहेंगे। और अब हम चलते हैं। इतना कहकर सिचन और कुरैन वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद विंग सारी चीज़ों को सोचता है, सिचन की कही गई सारी बातों को याद करता है। ऐसे ही रात को वांग जी आता है, फिर से विंग को खाने पर बुलाता है, विंग डिनर के लिए जाता है। तो वांग जी उससे कहता है, गगा और अंकल आए थे। विंग ये सुनकर वांग जी की तरफ देखता है और फिर हमें अपना सिर हिला देता है। वांग जी इससे आगे कुछ भी नहीं कहता, वो अपना खाना खाने लगता है। विंग को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि वो कुछ पूछ क्यों नहीं रहा। तभी विंग कहता है, क्या तुम्हें जाना नहीं कि वो क्यों आए थे और रुके क्यों नहीं? तभी वांग जी कहता है, मुझे पता है वो तुम्हारे लिए आए थे, उन्होंने तुम्हें देखा कि तुम ठीक हो तो उनको शांति मिली और वो चले गए। इतना कहकर वांग जी अपना खाना खाने लग जाता है। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, पर फिर वो भी अपना खाना खाने लगता है। वो वांग जी से कुछ भी नहीं कहता। ऐसे ही विंग के दिन बीत रहे थे। विंग अब सारी चीज़ कर रहा था, अपनी आर्ट में अपना फोकस लगा रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के आर्ट के लिए बहुत सी चीज़ें ला रहा था, कलर्स, कैंपस, यहाँ तक कि उसने विंग के लिए एक स्पेशल रूम भी अरेंज कर दिया था। विंग इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत समय बाद एक स्माइल भी आई थी, जिसे देखने के बाद वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश था। वांग जी ने विंग से कहा, अगर तुम खुश हो तो क्या तुम मेरे लिए कुछ पेंट करोगे? विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, पर अगर तुम्हें ये पसंद आया है तो तुम मेरे लिए कुछ पेंट तो कर ही सकते हो ना। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी ने कहा, तुम यहीं रहो, अपना काम करो और अगर कुछ मन हो मेरे लिए बनाने का तो बस बनाकर मेट के हाथों मेरे रूम में भिजवा देना। पता है ना मेरा रूम कौन सा है, तुम्हारे बगल वाला। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है और कहता है, आज रात देर से आऊँगा, बहुत ही ज़्यादा काम है ऑफिस में। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि मुड़कर वांग जी को देखता है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाता। वो अब कुछ बनाने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बनाए, लेकिन वो फिर भी अपनी आंखें बंद कर कर कुछ इमेजिन करने लगता है और जो उसकी इमेजिनेशन में आता है वो उसे उस कैंपस पर उतारने लगता है। ऐसे ही और वक्त बीतता है और एक दिन वांग जी विंग के साथ डिनर कर रहा था। तभी उसने विंग को देखा और कहा, विंग। विंग कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, कुछ नहीं। इतना कहकर वो खाना खाने लगता है। विंग ने वांग जी की तरफ आश्चर्य से देखा, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। दोनों का डिनर ख़त्म होता है। डिनर के बाद वांग जी जो कि विंग को देखता है, जो कि ऊपर जा रहा था। यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग अपने कॉलेज के लिए निकल ही रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। विंग ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर वांग जी था। वांग जी विंग को देखता और कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वांग जी को यहाँ देखकर बहुत शौक था, क्योंकि भले ही वांग जी ने
उसे यहाँ ज़बरदस्ती रखा हो, पर वो कभी भी विंग के परमिशन के बिना उसके रूम में नहीं आता है। यहाँ तक कि उसने तो विंग के लिए इतना कुछ किया है। विंग वांग जी को देखता और कहता है वांग जी विंग के पास आता और कहता है, ये लो। वांग जी अपना हाथ आगे करता है और विंग शॉक, क्योंकि उसके हाथों में एक ब्रांड न्यू फ़ोन था। विंग का फ़ोन वांग जी ने पहले ही तोड़ दिया था, इसीलिए वांग जी विंग के लिए न्यू फ़ोन लेकर आया था। विंग फ़ोन को देखता है और वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, जानता हूँ तुम शौक हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें बिना फ़ोन के परेशानी हो रही है। तुम अपने कॉलेज में से किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये फ़ोन लेकर आया हूँ। और वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बातें करना चाहते थे। मैंने घर के सारे टेलीफोन्स की लाइन काट दी थी ताकि तुम किसी से कांटेक्ट ना कर पाओ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें भी अपनी फैमिली से बात करने का बहुत मन कर रहा होगा, इसलिए मैंने सब कुछ दोबारा चालू करवा दिया है और तुम्हारे लिए फ़ोन भी ले आया हूँ। तुम अब चाहे तो अपने कॉलेज के ग्रुप में ऐड हो सकते हो और अपने फैमिली से भी बात कर सकते हो, लेकिन खबरदार अगर तुमने अपने उस सो कॉल्ड सीनियर उसको तुमने कांटेक्ट करने की ज़रूरत की तो तुम जानते हो मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहती है। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता और कहता है, अगर इतना ही शक है तो मत दो ना, अगर मैंने कांटेक्ट कर लिया तो तुम क्या करोगे। वांग जी विंग के करीब जाता है, विंग को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में कस लेता है और कहता है, वरना मैं वो करूँगा जिसके लिए मैंने अभी तक खुद को रोका हुआ है। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। वांग जी अब पीछे हटता और कहता है, सोच लो विंग, मैं तुम्हारे लिए वो सब चीज़ कर रहा हूँ जो तुम्हें चाहिए। इसके बदले मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ। मैंने तुम्हें टाइम दिया हुआ है अपनी हमारी इस शादी को एक्सेप्ट करने का, हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने का। तुम्हारे पास पूरा टाइम है, तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, लेकिन खबरदार अगर तुमने दोबारा उससे कांटेक्ट करने की ज़रूरत की तो। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है, विंग को वहीं छोड़कर। विंग जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर सच में उसे अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है, इसीलिए वो वांग जी का वो फ़ोन ले लेता है और उसे लेकर कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में जाने के बाद विंग अब उस फ़ोन को ऑन कर कर सारी चीज़ें उसमें ऐड करता है। वो अपने कॉलेज ग्रुप में भी ऐड हो जाता है। उसके जो न्यू दोस्त थे वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि विंग के पास कोई फ़ोन ही नहीं था। वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा शौक थे कि आज के दौर में कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसके पास स्मार्टफोन ना हो। विंग के पास कोई फ़ोन नहीं था, विंग किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाता था, और वांग जी के सीक्रेट गार्ड्स हमेशा विंग के आसपास रहते थे, जो कि विंग को पता था, ताकि विंग किसी से कांटेक्ट ना कर पाए, स्पेशली अपने उस सीनियर जो कि उसका बॉयफ्रेंड था उससे विंग को पता था। इसलिए वो किसी का फ़ोन भी नहीं लेता था कि वो किसी को कांटेक्ट कर सके। विंग के दोस्तों ने बहुत कोशिश की उससे पूछे कि उसने फ़ोन क्यों नहीं लिया, वो कब लेगा, पर विंग हमेशा कहता कि उसका फ़ोन टूट गया है, वो जल्द ही ले लेगा। फाइनली वो अपना फ़ोन ले आया। विंग के सारे दोस्तों ने खुद को विंग के फ़ोन में ऐड किया। अब वो लोग घर पर रहकर भी बातें कर सकते थे, एक दूसरे से चैट कर सकते थे, और फाइनली ऐसे ही पूरा दिन दोस्तों के साथ बीत जाने के बाद जब विंग अपने घर वापस आया, तब उसने अपने फ़ोन को हाथ में लिया और अपनी फैमिली को कॉल मिलाया। सबसे पहले उसने अपनी मदर को कॉल मिलाया। फ़ोन की 2-3 रिंग जाने के बाद ही मिसेस वे फ़ोन उठा लेती है और कहती है, हेलो। जैसे ही वो ऐसा कहती है, विंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बहुत दिनों के बाद उसने अपनी मॉम की वॉइस सुनी। वो कहता है, मॉम। जैसे ही मिसेस वे ये सुनती हुई कहती है, विंग विंग क्या ये तुम हो? तभी विंग जिसके आंखों से अब आंसू लगातार निकलने लगते हैं, विंग जो कि कहता है, हाँ मॉम, आप कैसी हैं? मिसेस वे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, विंग बेटा सच में ये तुम हो? विंग आखिर तुम
हाँ, कैसे हो? तुमने मुझे इतने दिनों से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? हाँ, वांग जी भी इतना बिजी रहता है, वो मेरा फ़ोन भी पिक नहीं कर पाता। कब वो मुझसे बात करता है तो तुम्हारे बारे में बता देता है, लेकिन उसने मुझसे कभी तुम्हारी बात ही नहीं करवाई। विंग, बेटा तुम ठीक तो हो ना? कैसा चल रहा है वहाँ पर सब? हाँ, मैंने भांग जी से सुना तुमने वहाँ पर अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर दी है और तुम अपने फेवरेट कॉलेज में भी पढ़ रहे हो। क्या वहाँ सब कुछ अच्छा है? क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? विंग, मुझे बताओ बेटा, तुम ठीक हो ना? विंग, विंग जो कि इतने समय बाद अपने मॉम की ऐसी केयर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो जो कि रोते हुए कहता है, हाँ मॉम, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी मिसेस वे कहती है, पर ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम रो रहे हो? तभी विंग कहता है, आपसे बहुत समय बाद बात हो रही है ना, इसीलिए। विंग की मॉम जो कि वो भी इमोशनल हो जाती है और विंग से कहती है, कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दबाजी में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम मुझसे इतना दूर चले जाओगे। विंग, बेटा सच में मुझे और तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत याद आती है। आखिर तुम वांग जी के साथ कब आ रहे हो? प्लीज़ कुछ समय के लिए घर आ जाओ। मुझे और तुम्हारे पापा को तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। विंग जो कि कहता है, अभी तो पता नहीं, पर जल्द ही मैं आऊँगा माँ। ऐसे कहते हुए वो कुछ समय तक बातें करते हैं। इस बीच विंग वांग जी की कोई भी बात अपनी मॉम को नहीं बताता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी अगर उसने कुछ भी कहा तो। वो बस अपनी मॉम से बातें करता है और आज वो सच में बहुत ही ज़्यादा खुश था। अपनी मॉम से बात करने के बाद अब वो एक और नंबर अपने फ़ोन में डायल करने लगता है और बार बार बस उसी नंबर को वो देख रहा था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का ऑर्डर कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अब इसके न्यू पार्ट में। बाय।